जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बेटा। आप सबको पता है कि हम नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 9th के ऊपर हमारी लेक्चर सीरीज जारी है जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर का नाम पहले रीड आउट कर लेते हैं और इसके अंदर क्या की पॉइंट्स हैं और इनको क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे ये आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे। और आज क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है 7.1 का उसके मिनिमम जो है वो टोटल 10 पार्ट्स हैं जिनमें से 3 पार्ट्स जो हम लोग इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का जो नेम है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री है। तो बेटा इसके अंदर ये जो आपके पास को होता है, को मीन्स टू एंड ऑर्डिनेट कब बनते हैं हमारे पास, जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना वो आपस में इंटरसेक्शन करें और हमारे पास दो लाइंस जो है ना वो बन जाएं। इसको हमने फिजिक्स के अंदर भी बड़ी अच्छी चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का जो हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन का उसके अंदर भी हमने स्टडी किया था कि कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं। कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब भी हम लोग किसी एक्सिस से हट के डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं प्लेन के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इसके बाद बेटा जियो मीन अर्थ, जियोमेट्री मीन जियो को हम जो मीनिंग होता है हमारे पास वो अर्थ होता है और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हम ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के अंदर हम अर्थ सरफेस के अंदर ऊपर जितनी भी हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनकी लेंथ साइड्स को मेजर करने के लिए हम ये चैप्टर स्टडी करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ ये बात। जैसे मैंने आपके सामने ये वाइट बोर्ड जो आपको शो हो रहा है, इसकी ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के मीन डैट की एक सरफेस के ऊपर शेप जो है वो ड्रॉ की गई है और इसके 4 वर्टिसेस हैं, हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं। अब हर साइड का अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मीन डैट ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, इसकी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, सो आई विल यूज माय डिस्टेंस फार्मूला। सो की पॉइंट के अंदर ये जो बेटा हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है डी इंटू ए कॉमा बी विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब ये बुक के अंदर मे बी अगर इस फॉर्म में लिखा हो जैसे डी इंटू ए कॉमा बी है विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इन दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपके आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आइए चलते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करना कैसे सीखते हैं ये सीखेंगे और फिर फर्दर हम इस एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो मेरे पास जो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ये बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, इधर तक ये क्वेश्चन की जो है वो स्टेटमेंट है। मैं थोड़ा सा इधर लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये है आपके पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब हमें ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं, इस पहले पॉइंट का मैं कोई नाम रख लेता हूँ, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, एक्स वाई रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं, एल एम रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं क्वेश्चन के ऊपर पड़ता। तो मैं अपनी आसानी के लिए इधर सोल्यूशन लिखता हूँ और इसको क्या लिखता हूँ a इंटू माइनस 2,1 एंड बेटा इसको क्या लिखता हूँ b इंटू 1,5। अब क्या करेंगे, हम अपना दो ऑर्डर पेयर है। अब ऑर्डर पेयर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखा था कि जो फर्स्ट पेयर होता है, जो फर्स्ट होता है हमारे पास, उसको हम x कहते हैं और इसको बेटा क्या कहते हैं y, और इसको भी क्या बोलेंगे x और इसको भी क्या बोलेंगे y। अब चूंकि ये दो पेयर है इसका मतलब है इनके डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का दूसरा नाम आप लेंथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पेपर में कहता है फाइंड द लेंथ बिटवीन द टू पेयर्स, तो आप लेंथ का मतलब आपके पास डिस्टेंस ही होता है। तो अब हम अप्लाई करते हैं। अब बुक के अंदर हमारे नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर डी इंटू ए कॉमा बी लिखा हुआ है और पुरानी जो बुक हम पढ़ते थे उसके अंदर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हो। अगर ए बी मैग्नीट्यूड का जो डिस्टेंस का साइन है ये यूज कर ले या डी इंटू एक्स कॉमा वाई बेटा आप लोग यूज करें, ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख लेता हूं, दैट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का बेटा क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं फार्मूला। तो जो जो आपके पास ऊपर वैल्यूज गिवन है हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और d इंटू एक्स कॉमा वाई। सो हमारे पास पहली वैल्यू बेटा कौन सी है x1 की। तो मेरे ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट के अंदर दिस इज x1। सो मैं क्या लिखूंगा -2, नेगेटिव का साइन विल रिमेन सेम एंड दिस इज हियर इज x2। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो हम इधर क्या लिख लेंगे -1 और इधर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर ये जो फार्मूले का पॉजिटिव साइन है इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ब्रैकेट यूज करते हैं और y1 क्या है बेटा आपका 1 है, तो इस 1 को एज इट इज रखते हैं। -y2 आपका क्या 5 है, तो ये मैंने इधर 5 इंसर्ट कर दिया और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया स्क्वायर डाल दिया। अब सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो d इंटू एक्स कॉमा वाई बेटा लिखेंगे इधर, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, d इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करते हैं माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये क्या बनेगा -3 का बेटा क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आएगा प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है 1 - 5, 1 - 5 किसके इक्वल होगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपको पता है कि जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर इवन होती है तो उसका नेगेटिव किस में चेंज होता है, पॉजिटिव के अंदर चेंज होता है। तो ये आपके पास क्या बनेगा 9 प्लस ये बेटा क्या बनेगा 16। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसे है -3 इसके ऊपर क्या होगा स्क्वायर होगा, तो माइनस एक्चुअली आपस में 2 दफ़ा क्या होगा मल्टीप्लाई, और 3 को भी हम क्या करते हैं 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव और 3 टाइम्स क्या आ जाएगा नेगेटिव। सिंपल आप याद रखिए जब भी किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर होल पावर अगर आपके पास बेटा आ जाती है इवन, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं और अगर वो ऑड होती है तो हमारे पास आंसर उसका क्या आ जाता है नेगेटिव आंसर के साथ आता है। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो d इंटू एक्स कॉमा वाई बेटा एज इट इज आएगा, तो d इंटू एक्स कॉमा वाई इसको क्या लिखा जा सकता है 16 में हम 9 ऐड करेंगे तो इट विल बी 25, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है वो 25 किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल होता है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करने का मेथड है। इस मेथड को आपने अच्छे तरीके से सीखना है। एट द एंड ऑफ चैप्टर लास्ट क्वेश्चन तक मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें मेन जो फोकस है हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो समरी है इस चैप्टर की, वो यही डिस्टेंस फार्मूला, इसी को बार बार हमने यूज़ करना है। सिर्फ हमारे पास छोटी छोटी कंडीशन जो है वो बेटा चेंज होती रहेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं इसका जो पार्ट नंबर आपके पास बेटा सेकंड है इसको आप खुद करेंगे, मैं पार्ट नंबर 3 जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इस वजह से मैं इसके ऊपर वेट नहीं करूँगा कि आप इसको नोट कर लें। सो मैं सिंपल इधर पॉइंट्स चेंज करता हूँ पहले और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हम एज इट इज़ रख लेते हैं और हम इधर चेंजिंग ले आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटे जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो है 0, -5। पार्ट नंबर 3 इधर मैं चेंज करता हूँ एंड 0, -5 है बेटा, एंड द सेकेंड पार्ट इज एंड -2, -1 सॉरी। अब बेटा अगेन एज इट इज क्या करते हैं 0, -5 लिख लेते हैं और -2 बेटा इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या किया हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर को अगेन से नेमिंग कर ली है। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। सो डिस्टेंस फार्मूला d इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब आप ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, जो मैंने सेकंड आइडेंटिटी बताई थी, इन दोनों को यूज़ करने से आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हम यूज़ कर लेते हैं बेटा, x1 हमारा क्या है 0 है और माइनस का साइन ये फार्मूले वाला मैंने एज इट इज लिखा है, और व्हाट इज आवर x2 इज -2, तो मैं इधर क्या यूज़ करूँगा ब्रैकेट यूज़ करूँगा इसके लिए, और ये वाली जो ब्रैकेट है हमारी किसकी है फार्मूले की आइडेंटिटी की। देन पॉजिटिव साइन बेटा y1 इज -5, ये एज इट इज मैंने लिख दिया है, ये वाला माइनस फार्मूले का, और ये y2 है तो इधर बेटा हमने क्या लिख दिया है -1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बढ़ूँ आगे तो आप देख सकते हैं कि ये 0 नेगेटिव नेगेटिव विल बी +2, और इधर बेटा क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर आएगा प्लस माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये क्या बनेगा बेटा आपके पास -6 होल स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा
2 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर बेटे क्या आ जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव किस में चला जाएगा, पॉजिटिव के अंदर, उसको मैं 36 लिख लेता हूँ। बेटा ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, पॉजिटिव क्या लिखेंगे हम लोग 36। तो ये जो टोटल आपके पास बेटा बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 40 बन जाएगा। अब ये भी आंसर आपका करेक्ट है, और अगर आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हैं, जैसे मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ और कैलकुलेटर की हेल्प से हम चेक कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 40 को क्या लिखा जा सकता है। तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब कुछ बच्चों के माइंड के अंदर आ रहा होगा कि सर ने तो ये डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन बेटा हम इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है, तो हम 40 की क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन। बेटा 2 पे करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 2 टाइम्स 4 0 सेम एज इट इज़, ये 10 आ जाएगा बेटा। और इसको हम 2 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और फिर 5 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये पेयर की फॉर्म है, मीन डैट मैं 40 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। इसी तरह बेटा इधर क्या आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा तो इसलिए मैं इसको 10 लिख लेता हूँ। तो ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इस मीन डैट के स्क्वायर रूट ऑफ 40 को हम लोग बेटा किसके इक्वल लिख सकते हैं, 10 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट हम लोग अपना 5th पार्ट जो है बेटा वो सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 5th पार्ट के लिए भी पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। जी बेटा 5th पार्ट के अंदर जो पॉइंट्स बेटा हमें गिवन है, दीज आर द 4, -1। 5th पार्ट है 4, -1 बेटा, एंड 2, 0 एंड 2, 0। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के नाम रख लेंगे 4, -1, 2, 0। क्या आएगा बेटा आपके पास, x1, y1, x2 एंड y2। व्हाट इज आवर फार्मूला, d into a, b which is equals to x1 minus x2 whole square, y1 minus y2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेटा सिंपल हम क्या करते हैं, फार्मूले में पुट कर लेते हैं। व्हाट इज अवर x1, दिस इज 4 माइनस x2 इज 2 होल स्क्वायर, पॉजिटिव साइन। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने इसके ऊपर ब्रैकेट यूज़ की थी, क्यों, चूँकि उसके अंदर इधर जो आपका नंबर था उसके साथ बेटा क्या था, इधर जो कोऑर्डिनेट था आपका वो नेगेटिव था, तो इधर पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग हियर ब्रैकेट। सो -1 -0 होल स्क्वायर। अब d इंटू a, b बेटा लिखते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएंगे, प्लस बेटा क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। इधर बेटा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और ये वाला नेगेटिव किस में चल जाएगा, जल्दी से सोचें ज़रा। नेगेटिव के ऊपर अगर इवन होगा तो किस में चला जाएगा, पॉजिटिव के अंदर। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 1 लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और d इंटू a, b। अब इस d इंटू a, b को हम कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा बेटा। पॉइंट्स के अंदर अगर लिखना चाहें कुछ बच्चे तो ये 2 पॉइंट है 3, इन दोनों में से ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी आपका क्या है, ठीक है। आप चूँकि इसको इस तरह कैसे लिखा है तो इसके लिए हमें कुछ डिवीजन मेथड्स देखना पड़ते हैं जो इधर हम डिस्कस नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैंने इसको कैलकुलेटर से 2.23 लिख दिया। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो रिमेनिंग जो 5 पार्ट्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।